वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। साल 1987, जगह मुजफ्फरनगर, मुद्दा बिजली। 35 साल पहले 1 मार्च 1987 को किसानों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बाकीयू यानी भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ। गठन के पहले ही दिन महेंद्र टिकैत ने किसानों के साथ बिजली बिल को लेकर मुजफ्फरनगर बिजली घर पर धरना देने पहुंच गए। इस दौरान हिंसा हुई तो आंदोलन उग्र हो गया और पीएसी के सिपाही और एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई। 17 मार्च 1987 भाकियू की पहली बैठक। इस बैठक में महेंद्र सिंह टिकैत ने ऐलान किया कि भाकियू किसानों की लड़ाई लड़ेगी और हमेशा गैर राजनीतिक रहेगी। आज के भाकियू यानी राकेश नरेश टिकैत के संगठन का विवाद यहीं से शुरू होता है। लोगों का आरोप है कि जब तक इसकी कमान महेंद्र टिकैत के हाथों में थी तब तक इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये कमान नरेश और राकेश के हाथों में आई, इस पर राजनीतिकरण के आरोप लग रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किसानों के नेता राकेश टिकैत के बारे में। महेंद्र टिकैत की मौत के बाद नरेश टिकैत ने संभाली कमान। साल 2011 में महेंद्र टिकैत की मौत के बाद उनके बड़े बेटे नरेश को बीकेयू का अध्यक्ष और राकेश को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन सारे अहम फैसले राकेश टिकैत ही लेते रहे हैं। 11 सालों से राकेश किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कुल 44 बार जेल भी गए। चलिए राकेश की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को शुरू से देखते हैं। ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि किसान नेता ही राकेश के विरोध में आ गए। साल 1969 से 1988 एमए किया, फिर एलएलबी। 4 जून 1969 में राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर के सनौली गांव में हुआ था। मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की, फिर एलएलबी किया। साल 1985 दिल्ली पुलिस और किसान आंदोलन। साल 1985 में राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता महेंद्र टिकैत राजीव गांधी सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दों पर आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। साल 1988 गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग। महेंद्र टिकैत गन्ना की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर साल 1988 में दिल्ली पहुंचे। बताया जाता है कि भाकियू समर्थकों के साथ यूपी के 5 लाख किसान इस आंदोलन में शामिल हुए। एक हफ्ते तक दिल्ली में लाखों किसानों ने आंदोलन किया। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक किसानों का कब्जा था। आंदोलन रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी। बदले में किसानों ने धारा 288 लगा दी, जिसमें पुलिस आंदोलन कर रहे किसानों के पास नहीं आ सकती। दिल्ली पुलिस राकेश टिकैत पर किसान आंदोलन वापस का दबाव बना रही थी। राकेश टिकैत किसान आंदोलन पहुंचे, किसान आंदोलन में शामिल हुए और दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। यही राकेश टिकैत किसान राजनीति में शामिल हो गए। किसानों के मुद्दों पर 44 बार जा चुके हैं जेल। 22 सालों तक वो अपने पिता महेंद्र के साथ मिलकर आंदोलन करते रहे और किसानों के हक के लिए लड़ने लगे। महेंद्र टिकैत को कैंसर हुआ। साल 2011 में उनकी मौत हो गई। अब बीकेयू को नए उत्तराधिकारी की जरूरत थी। राकेश को ही इसका वारिस माना जाने लगा, लेकिन बीकेयू का नियम था कि बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इस नाते अध्यक्ष की पगड़ी नरेश टिकैत के सर पर रखी गई और राकेश राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। इसके बाद से राकेश टिकैत किसानों के मुद्दों पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें 44 बार जेल जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। दिल्ली में संसद भवन में गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए संसद के बाहर गन्ना जला दिया था। इसके लिए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। राजस्थान में भी किसानों के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें जयपुर जेल जाना पड़ा था। 2 बार चुनाव लड़ चुके राकेश टिकैत। राकेश टिकैत 2 बार राजनीति में भी उतर चुके हैं। पहली बार साल 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव थे। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से टिकैत ने पर्चा भरा। निर्दलीय सीट थी। चुनाव लड़ा, लेकिन जमानत जब्त हो गई। टिकैत चुनाव हार गए। दूसरी बार साल 2014 में लोकसभा चुनाव थे। अमरोहा जनपद से पर्चा भरा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। दोबारा जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 9000 वोट मिले। तो ये थी राकेश टिकैत और भाकियू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।